हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हिंदी क्लास। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सर्वनाम। आइए सर्वनाम के बारे में समझते हैं। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आइए इस बात पर हम चर्चा करते हैं। सर्वनाम, सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। सर्व का मतलब होता है सब और नाम का मतलब होता है संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे रिया, रिया आज स्कूल देर से पहुंची, देर से पहुंची क्योंकि उसकी बस छूट गई थी, छूट गई थी। देर से क्यों पहुंची? क्योंकि उसकी बस छूट गई थी। तो इसमें देखिए, इसमें संज्ञा कहाँ है और सर्वनाम कहाँ है। देखिए यहाँ ये संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो ये किसी लड़की का नाम है रिया। रिया क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रिया आज स्कूल देर से पहुंची। कौन देर से पहुंचा? रिया। और क्यों पहुंची? क्योंकि उसकी बस खराब हो गई थी। इसमें उसकी शब्द है, ये सर्वनाम है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम 11 होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, इन सभी को मिलाकर 11 हुई। यहाँ पर डाउट हो जाता है कि जैसे संख्या पूछी जाए कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या 11 होती है। और यदि भेद पूछे जाएं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और ये उनकी संख्या है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को कुल 6 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनकी संख्या, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो बात करता है। जैसे कोई किसी को कहानी सुनाता है तो जो बोलता है, जो बात करता है, कहानी सुनाता है, वह उत्तम पुरुष होता है। और जो सुनता है उसे श्रोता कहा जाता है। जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और जब किसी अन्य तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे हम कहें, जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई। किसकी कहानी सुनाई? तोता मैना की, या किसी की भी कहानी सुनाई। जब हम किसी की कहानी सुनाएंगे तो उसे अन्य पुरुष कहेंगे। हम सुना रहे हैं आपको कहानी, हम सुना रहे हैं मतलब हम शब्द आया, ये उत्तम पुरुष है। आपको कहानी सुना रहे हैं तो आप कौन है? आप मध्यम पुरुष हैं। और जिसके बारे में कहानी सुना रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वह कौन है? वह अन्य पुरुष है। तो इस प्रकार से इसको बांटा गया है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है?
हम, इसके कुछ शब्द होते हैं। यह होता है बोलने वाला। बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। बोलने वाला, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे हम, मैं, हमारे, हमको, हमको, मुझे, मुझको, ये शब्द सर्वनाम, उत्तम सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम। यह क्या होता है? उत्तम पुरुष तो बोलने वाला होता है, जबकि मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। इसे कहेंगे सुनने वाला, सुनने वाला। मध्यम पुरुष में कौन आते हैं? तू, तुम, तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हें, तुम्हें, आप, आपको, ये शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम में क्या है? जब हम कहानी कहते हैं और किसी को सुनाते हैं, तो जिसकी कहानी सुनाते हैं उसे अन्य कहते हैं। अन्य व्यक्ति वह होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से होते हैं? वह है, उसके, उसका, उसका, उसे आदि, और भी हो सकते हैं। ठीक है, हो गया। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वक्ता पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए करता है, उसे सर्वनाम, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय, जैसे कोई वस्तु है, पास में है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे यह मार्कर है। जैसे अब वह, जैसे दूर वस्तु है कुछ, जैसे वह बोर्ड है, जैसे वह कोई भी वस्तु दूर हो सकती है, उसके लिए कर सकते हैं। जैसे यह किताब है, किताब है। यह किताब किसी, सबको पता है कि ये निश्चित ही किताब ही है, तभी तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें यह सर्वनाम है। यह कैसे सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पास की वस्तु के लिए किया गया। अब यहीं पर हम कहें वह लड़की है, वह लड़की है, हमें पता है कि यह लड़की है, हमें पता है कि यह लड़की, वह लड़की है, लेकिन दूर खड़ी है, दूर खड़ी है, तो हम उसे कहेंगे वह लड़की है, वह लड़की है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। जैसे ये पेन है, और यदि दूरी पर खड़े हैं तो वे पेड़ हैं या वे पशु पक्षी हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। वस्तु और दूर की वस्तु, कोई किसी निश्चित वस्तु भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकता है। इन सबका बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? इसमें निश्चितता थी और इसमें है अनिश्चित। इसमें हमें पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी अनिश्चित वस्तु
कैसी वस्तु है? अनिश्चित, पता नहीं है ये कैसी वस्तु है। अनिश्चित वस्तु का वस्तु भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकता है। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए करता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ काला है, या फिर कह सकते हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई आया है, या कोई कहीं से आया है। कोई आया है, कुछ है, कोई कुछ, ये शब्द कैसे हैं? अनिश्चित हैं। पता तो है पर निश्चित पता नहीं है ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो उदाहरण में कहेंगे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसमें कोई शब्द है, ये अनिश्चित है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां से इसकी पहचान करेंगे, कोई और कुछ। दूसरा उदाहरण है दूध में कुछ काला है। क्या है काला? पता ही नहीं है, इसलिए अनिश्चित है। इसमें कुछ है, दूध में कुछ काला है पर पता नहीं है क्या है काला, इसलिए इसे अनिश्चित कहेंगे। इसकी पहचान होती है कोई कुछ। ठीक है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वक्ता संज्ञा एवं सर्वनाम के बीच के संबंधों को दर्शाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में बताता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो बोओगे सो काटोगे। इसका मतलब ये संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध दर्शा रहा है। जैसा वैसा, जो सो। संज्ञा मतलब ये सर्वनाम एक शब्द है और जिस संज्ञा के बारे में कहा जा रहा है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो बोओगे सो काटोगे। इस प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम हुए। पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? प्रश्न किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता कौन करता है? वक्ता प्रश्न किए जाने के लिए, प्रश्न किए जाने का बोध कराने के लिए करता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम की दो संख्या होती है, एक होता है कौन और दूसरा होता है क्या। इसके द्वारा प्रश्न किए जाते, इसके अलावा और कुछ भी कैसे, क्या, कैसे, किसको, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। केवल दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देंगे। तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, ऐसे बोलेंगे दरवाजे पर। जैसे बाहर कोई आया है तो हम कहेंगे दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है। कौन क्या, कौन होता है कौन। जब ये कौन होता है ये प्राणीबोधक होता है, इसमें मतलब कोई व्यक्ति होगा, वस्तु नहीं हो सकती है। और क्या होता है? वस्तु के लिए कौन है। जैसे दरवाजे पर कौन है तो कोई ना कोई तो होगा। और दूसरा हम कहें बाजार से क्या लाओगे, बाजार से क्या लाओगे। इसमें आया है क्या शब्द। ये क्या ये व्यक्ति नहीं है, वस्तु हो सकती है। बाजार से क्या लाओगे मतलब झोला में या बैग में कुछ ना कुछ होगा, कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, इसलिए क्या वस्तु के लिए होता है और कौन व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। छठवां है निजवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, अपने आप के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या होता है, वो अपने लिए करता है तो क्या कहता है, अपने आप। ये शब्द अपने लिए प्रयोग होते हैं। स्वयं, खुद, स्वतः। जब कोई व्यक्ति अपने आप करता है तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वतः, निज। इन शब्दों का प्रयोग जहां हो, जिस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं कर लिया। मैंने अपना कार्य स्वयं कर लिया। मैंने अपना कार्य स्वयं कर लिया। इसमें निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप आ गया, या कह सकते हैं वह अपने आप चला गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां हो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.